अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू स्टडी विद उमर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 3 एंड 4 अगस्त। 3 और 4 अगस्त के करंट अफेयर्स आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से कि किस कंट्री ने जो है ना गोल्ड कॉइन्स को एज अ नॉर्मल करेंसी जो है ना वो इशू कर दी है और या उसको लीगल टेंडर दे दिया कि आप गोल्ड कॉइन्स को जो है ना वो नॉर्मल करेंसी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंट्री है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स जारी किए हैं उनका इनकी लैंग्वेज में नाम है मोज़े ओआ दुनिया। तो पता नहीं अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन स्पेलिंग इसके जो है ना वो यही है। और जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है वो हरारे है और वहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो जिम्बाब्वेन डॉलर है। नेक्स्ट न्यूज़ है मुसाफिर यट्टा और फायरिंग जोन 918। तो ये एक इलाका है हिब्रोन सिटी में। हिब्रोन है वेस्ट बैंक में ये इलाका है और हिब्रोन सिटी है, वहाँ पे एक एग्रीकल्चरल एरिया है। ठीक है, असल में अर्ली 1980s में क्या हुआ था कि इज़राइल की जो आर्मी है उसने डिक्लेयर कर दिया ये रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है कि भी यहाँ पे कोई जो है ना आ जा नहीं सकता। जो लोग हैं वहाँ पे उनको एविक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। तो ये 30 स्क्वायर किलोमीटर का एक जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने फिर जो है ना प्रोटेस्ट किया और वो एक केस लड़ रहे हैं इजरायली हाई कोर्ट में अगेंस्ट इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली आर्मी। तो 20 साल से ये केस चल रहा था इजरायली हाई कोर्ट में कि उनको फोर्सफुली वहाँ से ना निकाला जा रहा है, एविक्ट किया जा रहा है। तो रिसेंटली मई 2022 में इस केस का फ़ैसला हुआ था। तो इजराइल हाई कोर्ट जो है ना वो अप्रूव कर दिया बेसिकली उन्होंने कि वहाँ से जो पैलेस्टीनियन विलेजर्स हैं वहाँ उनको एविक्ट किया जाए ताकि वहाँ पे क्या बनाया जा सके, मिलिट्री जोन जो है ना वो डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। मुसाफिर यट्टा का एक इलाका है। अभी 2021 में भी एक इलाका था शेख जर्राह का, तो वहाँ पे भी सिमिलरली इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए थे। जो पैलेस्टीनियंस थे वहाँ पे उनको एविक्ट किया जा रहा है और जो इजरायली जो लोग हैं इजराइल के उनको जो है ना इलीगल वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, तो उनको वहाँ पे जो है ना वो अकोमोडेट किया जा रहा है। तो 1200 के करीब जो ये विलेजर्स हैं, देहाती जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो बेचारे अब डिफेंसलेस हो गए हैं। तो ये मुसाफिर यट्टा और शेख जर्राह का जो दोनों इलाके हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट है इंडियाज़ कंसर्न ऑन चाइनीज़ शिप्स। चाइना का एक शिप है युआन वैंग 5। ये 11 अगस्त को जो है ना हम्बनटोटा पोर्ट पे जो है ना वो श्रीलंका की जो पोर्ट है वहाँ पे लैंड करेगा। तो इंडिया को इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो ये कह रहा है कि ये एक स्पाइंग शिप है, स्पाइंग के लिए आ रहा है। तो इन्होंने कोलंबो को जो है ना श्रीलंका को जो है ना वो कंप्लेन भी की है, लेकिन चाइना ये कहता है कि जी एक रिसर्च एंड सर्वे शिप है। तो ये नॉर्मली रूटीन पे जो है ना वो आ रहा है। 11 अगस्त को इसने जो है ना डॉक करना है हम्बनटोटा पोर्ट पे। हम्बनटोटा पोर्ट जो है ना वो चाइना ने लीज़ पे ली हुई है श्रीलंका से 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो लंका ने जो है ना वो ब्रशेज़ असाइड कर दिए हैं इंडिया कंसर्न कि इंडिया, हमने उनसे बात की है आपके कंसर्न्स को, मतलब इंडिया के कंसर्न्स को श्रीलंका ने ख़त्म कर दिया और कहा है कि ये ओनली डॉकिंग के लिए आ रहा है ये, और इसमें लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होनी है और इसमें स्पाइंग का कोई सीन नहीं है। तो फिर इसी तरह जो है ना श्रीलंका ने जो ब्रश कर दिया इनके इंडिया के कंसर्न्स को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एचईसी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद। ये 2 साल के लिए बनाए गए हैं और ये पहले भी हेड कर चुके हैं 2014 से लेकर 2018 तक। पहले भी एचईसी को जो है ना वो हेड कर चुके हैं। इसके बाद फिर तारक बनौरी आए थे, तो अब उसके बाद दोबारा इनको बना दिया गया है डॉक्टर मुख्तार अहमद को 2 साल के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एनेबल्स वी चैट सर्विस। वी चैट सर्विस बेसिकली एक चाइनीज़ स्टेट जो है ना फ्री मैसेजिंग एंड कॉलिंग ऐप है। वहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सएप तो यूज़ नहीं होती, तो उसके अल्टरनेटिव में उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो उसे वी चैट कहते हैं चाइना में। इसका मकसद ये है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं उनको जो है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में जो है ना आसानी हो सके, तो ये उसको हेल्प करेगा। इसको अब अनेबल कर दिया गया पाकिस्तान में भी। ठीक है, अब इससे पहले ये सिंगापुर और मलेशिया में सिमिलर पर्पसेस के लिए ये ऑलरेडी यूज़ हो रही है ये ऐप वी चैट। तो नेक्स्ट है रुपी गेंस ऑफ 9.59 इन सिंगल डे, यानी कि ये हाईएस्ट एवर गेन है रुपी का अगेंस्ट डॉलर। तो 2 अगस्त को इसकी वैल्यू थी 2038 की डॉलर के मुकाबले में। तो अब 3 अगस्त को जो है वो 2028 की आ गई, यानी कि 10 रुपये का जो है ना ऑलमोस्ट 10 का जो है ना वो गेन किया है रुपी ने।
ठीक है, और 4.19% का जो गेन है अगर परसेंटेज में बात करें तो। इसकी रीज़न है कि जुलाई का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हुआ है, और सेकेंडली इसकी जो रीज़न है वो जो ड्रोन अटैक है जो कि काबिल में हुआ है, अफ़गानिस्तान में हुआ है, जिसमें अमान अल ज़हावारी जो है ना वो उनको कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है, तो वो भी एक रीज़न है। ठीक है, और जुलाई का इंपोर्ट बिल बेसिकली हमारा कम हुआ है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है रुपये के ऊपर वो कम हुआ है, तो रुपये जो है ना वो गेन कर रहा है। और 4 अगस्त में तो इसने और गेन किया है, तो अब टोटल इसकी जो वैल्यू है वो 2000 यानी कि 222 पे आ गई है। अभी इसने और गेन किया है, तो ये डॉलर और गिर गया 222 पे, जो है ना $1 222 रुपये का हो गया 4 अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो। 100 इंडेक्स ने भी जो है ना वो स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आई है, 800 पॉइंट का इजाफा हुआ, और वो जो टोटल जो स्टॉक मार्केट जो है ना 100 इंडेक्स है वो 41,068 पे जो है ना वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 अगस्त पे। तो 4 अगस्त की जो सबसे पहली न्यूज़ है कि चाइना का जो एम्बेसडर हैं उनकी रिसेंटली हमारे पीएम जो शहबाज शरीफ हैं उनसे मुलाकात हुई है। तो उनका नाम क्या है, नोंग रोंग, जो कि चाइनाज़ के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में। और चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए वैंग जी हैं, और इनके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। इसी तरह इनके जो प्रीमियर हैं या पीएम जो हैं वो हैं ली कीक्वियांग। ठीक है, और इनके जो एम्बेसडर टू यूएस हैं ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि यूएस और चाइना की टेंशन आपस में चल रही हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन फिर होती रहती है। किंग गैंग इनका नाम है, जो कि चाइना के एम्बेसडर हैं यूएस में, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, किंग गैंग। और अगर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात की जाए तो इनके पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, जो रिसेंटली अभी इन्होंने बनाया है उसका नाम है फुजियान। ये एक चाइना का एक प्रोविंस भी है। तो ये बेसिकली इसकी ख़ास बात ये है कि ये इन्होंने डोमेस्टिकली खुद इंडिजिनस है, इनका डोमेस्टिकली बिल्ट है, खुद बनाया है इन्होंने फुजियान। तो आर्टिफिशियल सन भी ये कंट्री यानी कि चाइना बना चुका है, आर्टिफिशियल मून भी इसी कंट्री को ही बिलोंग करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स चाइना कर चुका है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इस बार जो एडिशन हो रहा है वो 22nd एडिशन है, 22वां एडिशन है 2022 में जो हो रहा है, और ये बर्मिंघम यूके में हो रहा है। 2018 वाला जो एडिशन था इसका वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 22 वाला यूके में हो रहा है, और 26 वाला जो 4 साल के बाद होना है वो भी ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में होगा। तो इसी तरह जो है ना ये टोटल 72 नेशंस जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मोस्टली जो है ना वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, जो कि ब्रिटिश के किसी टाइम में कॉलोनी रही हैं, वही पार्टिसिपेट कर रही हैं। मोस्टली कंट्रीज़ वहाँ पे इन कॉमनवेल्थ गेम्स में वही हैं। तो टोटल इसमें 19 स्पोर्ट्स हैं इस गेम्स में, और 11 दिनों का यह जो है ना ये गेम चलेगी टोटल। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसमें जो पाकिस्तानी दस्ता है, पाकिस्तानी एथलीट्स हैं, वो टोटल 103 एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बल्कि अभी कर रहे हैं, अभी गेम्स चल रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से 2 मेडल आ चुके हैं, गोल्ड और एक ब्रॉन्ज़। गोल्ड नूह दस्तगीर ने, बट उनका नाम है, उन्होंने विन किया है, और ब्रॉन्ज़ का जो मेडल है अभी शाह हुसैन ने। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेसलिंग में भी जो है ना वो एक और मेडल आएगा इनाम बट की तरफ से, चाहे गोल्ड आए चाहे ब्रॉन्ज़ आए, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मेडल टैली में इजाफा करेंगे इनाम बट। नेक्स्ट है जी आसिफ गफूर से रिलेटेड, इनको अपॉइंट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि कोयटा का जो है ना इनको जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना वो अपॉइंट कर दिया गया है। ये फॉर्मरली DGI-SPR भी रह चुके हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल सरफराज अली को, जो कि 1 अगस्त में जो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। और कोयटा के जो पास है, कोयटा का एक इलाका है, बलूचिस्तान का एक इलाका है लसबिला, तो वहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और इनके साथ 5 और लोग थे वो भी शहीद हो गए हैं। तो अब उनकी शहादत के बाद जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं उनको जो है ना आसिफ गफूर साहब को जो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना वो बना दिया गया है, और ये फॉर्मली DGI-SPR भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स, ये चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पे उन सब का जो है ना वो मेंशन कर दूँ। तो सबसे पहले हम है यूनाइटेड नेशंस, UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गटरेस, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये इनका ताल्लुक़ पोर्चुगल से है, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। अगर IMF की जो हेड हैं उनकी बात करूं तो वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। ठीक है, इसी तरह वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं डेविड मलपास। और FATF के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी रिसेंटली न्यू बने हैं जुलाई में, T राजकुमार। ठीक है, इससे पहले डॉक्टर मार्कस प्लेयर थे, वो जर्मनी से थे, अभी T राजकुमार आ गए हैं।
तो इसी तरह जो नासा के जो चीफ़ हैं उनका नाम है नेल्सन बिल, ठीक है। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, तो उनके चीफ नेल्सन बिल हैं। और इसी तरह CIA जो वहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके जो चीफ़ हैं, हेड हैं, वो बिल बर्न्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं थॉमस बैक, ये जर्मनी से हैं। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेड हैं वो थॉमस बैक हैं। इसी तरह ICC के जो हेड हैं, यानी कि जो चेयरमैन है ICC के, वो है ग्रेग बार्सले। लेकिन ICC के जो CEO हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो जेफ एलरडाइस हैं, ठीक है। ग्रेग बार्सले ये चेयरमैन है न्यूजीलैंड से, लेकिन जो CEO हैं वो जेफ एलरडाइस हैं। इसी तरह जो ACC है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके जो हेड हैं, जो चेयरमैन है, वो है अमिताभ चौधरी, ये चेयरमैन है बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जो कि एशिया में जो एशिया कप है और जो एशिया के क्रिकेट को जो देखते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं। इसी तरह UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं, जो 76वां सेशन होना है उसके लिए तो अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो कि मालदीव से हैं। नेक्स्ट का भी इंतखाब हो चुका है, अभी जून में हुआ है 2022 में, कि अगले जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे, वो 77 सेशन को जो है ना वो होस्ट करेंगे, यानी कि वो प्रिजाइड करेंगे, प्रेसिडेंट होंगे। तो वो कसाबा क्रोसी हैं हंगरी से, इनका भी जून में जो है ना वो अनाउंसमेंट हुई है इनके नाम की, कि ये नेक्स्ट जो है ना प्रेसिडेंट हो गए यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के। नेक्स्ट है इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट है, हेड है, वो कौन है, वो अहमद नसीर अल रईसी, ये UAE से हैं, अहमद नसीर अल रईसी। तो ये इंटरपोल के हेड हैं। इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर होता है वो लियोन में है, फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है इंटरपोल का। और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है, ये इनका नाम है। रिसेंटली ये री इलेक्ट हुए हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे, WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। और इसी तरह DG ISI जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं, ठीक है, जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल है। फेसबुक के जो ओनर हैं वो मार्क जकरबर्ग हैं। इसी तरह जो ट्विटर के जो CEO हैं वो प्रयाग अग्रवाल हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन के जो CEO हैं वो एंडी जेसी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो सत्या नडेला हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं मोस्टली, पराग अग्रवाल हो गया, सत्या नडेला होगा। इसी तरह गूगल के जो हैं वो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, वहाँ गूगल के जो है ना वो सुंदर पिचाई हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो फीफा का जो प्रेसिडेंट है, जो यानी कि फ़ुटबॉल की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गिनी इन्फेंटिनो। तो ये फीफा के हैं। तो ये थे जी करंट अफेयर्स थर्ड और फोर्थ अगस्त के। तो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।